जनूबी हिंदुस्तान की रियासत तमिलनाडु में उर्दू ज़बान का परचम बुलंद। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली के तहत चेन्नई में मुनक़द हुई शेरी नशिस्त। न्यू कॉलेज के बुखारी हॉल में मुनक़द हुई शेरी नशिस्त। तमिल और अंग्रेजी ज़बानों के गलबे के दरमियान तमिलनाडु में उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ और तरक्की के लिए कोशिशें हो रही हैं। तमिलनाडु में उर्दू ज़बान की मकबूलियत में इजाफ़ा हो रहा है। सरकारी मदद के बगैर उर्दू ज़बान फल फूल रही है। पूरे मुल्क के लिए ये फ़ख्र और खुशी की बात है। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली उर्दू मशावरती बोर्ड के कन्वेनर चंद्रभान ख़याल ने इन ख़यालात व तासुरात का इजहार किया। जी हाँ नाजरीन, 6 मई बरोज़ सनीचर न्यू कॉलेज चेन्नई में उर्दू ज़बान व अदब की एक यादगार नशिस्त मुनक़द हुई। चंद्रभान ख़याल की सदारत में हुई इस नशिस्त में तमिलनाडु के मारूफ शायर व अदीब अलीम सबा नवेदी, सदाउल आमरी, हसन फयाज, शाहिद मद्रासी ने अपना मुंतखब कलाम पेश किया और सामईन को महजूज किया। साहित्य अकेडमी के नुमाइंदे कुमार अनुपम ने मुशायरे की निज़ामत की, जबकि न्यू कॉलेज के शोबे उर्दू के सदर तैयब खुरादी ने खैर मकदमी कलिमात पेश किए। इस मौके पर तमिलनाडु में उर्दू ज़बान व अदब की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। इस शेरी व अदबी नशिस्त में फ़ेसीन एजाज, इश्तियाक अहमद और दीगर मौजूद थे। जनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। ये उर्दू शेरी नशिस्त जिसका एहतमाम साहित्य अकेडमी नई दिल्ली की तरफ से किया गया है और इसमें ताउन न्यू कॉलेज चेन्नई की तरफ से हुआ है, तो मैं इसके बारे में बस यही कहूँगा कि ये बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा। ये शेरी नशिस्त बहुत अच्छी और कामयाब रही और इसमें जिन हजरात ने अपना कलाम सुनाया यकीनन बेहद मेयारी था। और ख़ास तौर पे आलिम सबा नवेदी साहब ने जो नातिया कलाम पेश किया और उसमें खाकसार को जो इज़्ज़त बख्शी, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सभी हजरात ने मेयारी कलाम पढ़ा है और यहाँ पर जो इंतज़ाम किया है न्यू कॉलेज की तरफ से वो भी काबिल तारीफ़ है। तमिलनाडु एक ऐसी रियासत है जहाँ उर्दू का बोलबाला है, उर्दू ज़बान का बोलबाला है, उर्दू अदब का बोलबाला है और बड़ी संजीदगी से यहाँ पर उर्दू शेर व अदब की तख्लीक हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाते रहे हैं, अपने घर में उर्दू बोलते हैं और अपने दोस्तों के साथ में उर्दू में बातचीत करते हैं। ये बड़ी बात है, ख़ास तौर पे तमिलनाडु में जहाँ की किसी तमिल के अलावा और अंग्रेज़ी के अलावा किसी और ज़बान का कोई दखल ना हो, वहाँ उर्दू की का इस तरह से कहना ये एहतराम हो, उर्दू ज़बान को इतनी मकबूलियत हासिल हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये उर्दू ज़बान के लिए बहुत बड़ी बात है और हम जैसे लोगों के लिए बड़ी खुशी होती है मालूम करके कि हिंदुस्तान की इस रियासत में उर्दू के लिए बड़ी जगह है। उर्दू की तामीर और तरक्की के लिए लोग बग़ैर किसी सरकारी मदद के जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ के लिए कोई अल्फाज मेरे पास नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि इसी तरह से इस रियासत में उर्दू फलती फूलती रहे, यहाँ पर शेर व अदब की तख्लीक होती रहे और हम लोग उससे लुत्फ़अंदोज़ होते रहें, खुश होते रहें और दुआएं देते रहें कि भाई इसी तरह से यहाँ पर उर्दू ज़बान व अदब
तरक्की करता रहे, उसकी तामीर होती रहे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं फैसिन एजाज इंशा के मुद्दे कलकत्ता से आया हूँ। माहनामा इंशा का एडिटर हूँ, शायर हूँ, थोड़ी सी तनकीद लिखता हूँ, सफ़रनामे लिखता हूँ, तर्जुमा करता हूँ, सहाफ़ी हूँ। 38 साल से माहनामा इंशा पाबंदी से निकलता है, जिसके अब तक 27 खास नंबर भी निकले हैं। और गोपीचंद नारायण पर भी नंबर निकला। हाँ, नारायण साहब पर है, गुलजार साहब पर है, जलालुद्दीन रूमी पर है, रविंद्रनाथ टैगोर पर है, अभी नगमा निगार राजेंद्र कृष्ण, जिनका ताल्लुक आपके शहर से बहुत ज़्यादा था। AVM की जो 18 फिल्में बनी, उन सबों के गीत उन्होंने लिखे, राजेंद्र कृष्ण, जिन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड मिला जिंदगी में एक। उसके बाद ये वाहिद एक ऑनर मिला है जो इंशा ने राजेंद्र कृष्ण नंबर शाया किया है, जो उनके बारे में है, उनके कारनामों के बारे में, और ख़ास तौर पर उनके 200 गीतों का इंतखाब मैंने अपने तौर से उसमें शामिल किया है, जिसका उन्वान मैंने रखा है चांद जाने कहाँ खो गया, जो मैं चुप रहूंगी फिल्म के एक गीत का मुखड़ा है, चांद जाने कहाँ खो गया, जो सुनील दत्त और मीना कुमारी पर फिल्माया गया था। तो आज चेन्नई आने का मकसद क्या था सर? ये मौका साहित्य अकेडमी ने फराहम किया, बल्कि अभी जो यहाँ एक शेरी नशिस्त हुई बाबा उर्दू अलीम सबा नवेदी साहब की मौजूदगी में, और इन्होंने एजाज़ भी दिया हमारे चंद्रभान ख्याल साहब जो कन्वेनर है, नई एडवाइजरी बोर्ड के कन्वेनर हैं, उनके एजाज़ में ये नशिस्त यहाँ रखी गई और हम एक दूसरे से रूशनास हुए, मुतारफ़ हुए और मिलकर बहुत खुश हुए। शेर नशिस्त भी काफ़ी कामयाब रही। ये 10 साल के बाद पहला मौका है जो रूबरू, और ये न्यू कॉलेज जो आपका है, इसकी इमारत और यहाँ तालीमी बंदोबस्त का तो चर्चा बहुत सुना, पहले देखा भी था, लेकिन आज आकर बहुत फिर नए तौर से खुशी हुई और दोबारा फिर आने का इरादा है कि आपके कॉलेज के ज़रिए उर्दू की खिदमत करने का मौका मिले और हम भी कॉलेज के किसी काम आते रहें, कॉलेज उर्दू को फ़रोग़ देता रहे, उर्दू ज़बान को और इल्म व अदब को बढ़ाता रहे, तमाम उलूम व फ़नून की कामयाबी और फ़रोग़ का ये कॉलेज ज़रिया बने। इसके मुहर्रिक इनमें अशरफ साहब ख़ास तौर पर, जिनसे हम वाकिफ़ हैं, अशरफ साहब से देना मरासिम हैं, और मियासी कॉलेज जो मेल बेशारम में है ज़ैनुद्दीन साहब, उनको भी हमने बहुत याद किया। इंशाअल्लाह फिर भी मौका आएगा और जो खिदमत हो सकेगी हम अपने रिसाले के ज़रिए भी करेंगे, आपके दरमियान मौजूद रहेंगे। अलीम सबा नवेदी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्हें देखकर बड़ी खुशी होती है। कम से कम 30 साल पुराने मरासिम हैं अलीम सबा नवेदी साहब से, और ये हमारे दोस्त तारिक छतारी साहब बहुत बड़े फिक्शन राइटर हैं, बहुत कदीम मोतबर नाम है, यहाँ हैं और भी दीगर हैं जो इस वक्त यहाँ आप जिनसे आप मिल भी चुके हैं या मिलेंगे आप। ये अभी जो डिजिटल का ज़माना चल रहा है, ऐसे में जो है उर्दू ख़त्म होती नज़र आ रही है, क्या कहना है आपका? देखिए, डिजिटल में से ज़बान ख़त्म नहीं होती है, डिजिटल से ज़बान ख़त्म होगी भी नहीं, ज़बान का इस्तेमाल तर्क कर देने से ज़बान ख़त्म होती है, और जो फितरी चीज़ जो है वो तो हाथ से लिखना है और आँखों से पढ़ना है। लोग अब वो इंटरनेट में या मोबाइल के ज़रिए अगर देखते हैं, उसका यूसेज अगर ख़त्म होगा तो ज़बान ख़त्म हो सकती है। अभी शक्ल उसकी बदल गई है, लेकिन उर्दू ज़बान महदूद होने का सबब ये नहीं है डिजिटल, बल्कि उर्दू वाले जो हैं वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और उसके लिए दिल कुशादा नहीं रखते हैं, तो उसी भरम में या धोखे में नहीं रहना चाहिए और हुकूमत की मदद पर अपनी ज़बान को ज़िंदा रखने का जुर्म नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू काफ़ी इम्प्रूव हो रही है तमिलनाडु में अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी सेमिनार्स हो रहे हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़, बहुत लोग उर्दू इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, और मियासी उर्दू एकेडमी भी बहुत काम कर रही है इस सिलसिले में, और अंडर द गाइडेंस ऑफ हमारे अशरफ साहब और सेक्रेटरी इलियास साहब, उनके बदौलत बहुत काम हो रहा है उर्दू के लिए। और इंशाल्लाह अभी देखिए आगे आने वाले दिनों में
उर्दू की काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी इस जगह में। और सॉरी मेरी उर्दू सही नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू बात करने की, लेकिन काफ़ी साल मैं बाहर रहने की वजह से मेरी उर्दू तरह वीक हो गई है। तो लेकिन उर्दू एकेडमी और उर्दू जो लैंग्वेज है इसके लिए काफ़ी स्कूलों में भी बहुत कोशिश हो रही है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। और ये ऐसी लैंग्वेज है जो कभी भी कम होने वाली लैंग्वेज नहीं है, ये बढ़ने वाली लैंग्वेज है और कोई वक्त की वजह से थोड़ा कम हो गया था, लेकिन इंशाअल्लाह अब आप देखेंगे कि उर्दू बहुत इम्प्रूव होगा तमिलनाडु में इंशाअल्लाह। तो आपके कॉलेज में जो है कि बच्चे जो है शायरी के लिए तैयार हो रहे हैं? जी, काफ़ी ये जो मूवीज़ वगैरह की वजह से और जो लिटरेचर अभी मिल रहा है, बच्चे जो है ना बहुत इसमें तवज्जो दे रहे हैं उर्दू पे। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह स्कूलों में वगैरह सब उर्दू की अहमियत ज़्यादा बढ़ेगी और बच्चे इंशाअल्लाह इम्प्रूव करेंगे इसमें। मैं पूरे देश में जाता हूँ, कार्यक्रम करता हूँ साहित्य अकादमी की तरफ से, और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि उर्दू में नए ख्याल, नए विचार, नए रंग के साथ अब शायरी हो रही है। बल्कि ऐसे तमाम विधाओं में, ऐसे तमाम अनुशासनों में अलग अलग तरीके से लोग लिख रहे हैं और वर्ल्ड लेवल पे हिंदुस्तान की जो उर्दू का जो उर्दू अदब है उसको लोग सराह रहे हैं। मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता है कि उर्दू में कोई कमी आ रही है, बल्कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से नए समय को ध्यान में रख करके उर्दू के लेखक लिख रहे हैं। नौजवान शोरा नजर नहीं आ रहे? नहीं, नौजवान आ रहे हैं। हम लोग तो साहित्य अकादमी एक नवोदय योजना के तहत युवा रचनाकारों की पहली किताब प्रकाशित करती है, युवा पुरस्कार भी देती है और हम सभी 24 भारतीय भाषाओं में पुरस्कार देते हैं, युवा पुरस्कार। उसमें उर्दू भी एक ज़बान है और लगातार ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमको बहुत अच्छी संख्या में पूरे देश से उनकी रचनाएं प्राप्त होती हैं और साहित्य अकादमी युवाओं को लेकर के युवा साहिती और यंग राइटर्स फेस्टिवल जैसे कार्यक्रम करती है पूरे देश भर में, और उसमें सिर्फ जो 35 से 40 साल तक के नए लेखक हैं उनको शामिल किया जाता है और हमको उर्दू में भी वैसा ही रूप दिखता है जैसा बाकी भाषाओं में है, सब में उस तरह से लिखने वाले हैं। डिजिटलाइज जो चीज़ हो रही है, तो ये सिलसिला ये यूँ चलता रहेगा और फिर इंशाल्लाह और दीगर लोगों से भी आप राय लेंगे और फिर भी मुलाकात होगी। तो जो तालिब हूँ, बुझा बुझा सा सितारा मुझे पसंद नहीं, बुझा बुझा सा सितारा मुझे पसंद नहीं, ये रुख उदास तुम्हारा मुझे पसंद नहीं, मोहब्बतों में है शामिल, मोहब्बतों में है पोशीदा जिंदगी का मजा, मोहब्बतों में है पोशीदा जिंदगी का मजा, मोहब्बतों से किनारा मुझे पसंद नहीं, मोहब्बतों से किनारा मुझे पसंद नहीं। तो जो तालिब हूँ सबसे तोड़ कर अंबर से जो शम्सो खमर ले जाएगा, तोड़ कर अंबर से जो शम्सो खमर ले जाएगा, रोशनी का एक जहां वो अपने घर ले जाएगा, रोशनी का एक जहां अपने घर ले जाएगा, रोशनी जो खूह में अपने डूब कर ले जाएगा, रोशनी जो खूह में अपने डूब कर ले जाएगा, साथ अपने एक मताए बहरों पर ले जाएगा, साथ अपने एक मताए बहरों पर ले जाएगा। मेरा सीना मेरा दिल मेरा जिगर ले जाएगा, मेरा फिर एक शेर कह रहा हूँ, मेरा सीना मेरा दिल मेरा जिगर ले जाए। इफ्तिखार साहब, हयात इफ्तिखार साहब, और क्या मुझसे सितमगर छीन कर ले जाएगा, मेरा सीना मेरा दिल मेरा जिगर ले जाएगा, और क्या मुझसे सितमगर छीन कर ले जाएगा।
दिल बड़ा, इस शेर पर खासी तवज्जो चाहूँगा। दिल बड़ा जिद्दी है, मैं शायद को भी ये पसंद है शेर। दिल बड़ा जिद्दी है मेरा, तू चाहे जाना में वो, मैं ना चाहूँ भी तो मुझको खींच कर ले जाएगा। दिल बड़ा जिद्दी है मेरा, तू चाहे जाना में वो, मैं ना चाहूँ भी तो मुझको खींच कर ले जाएगा। खैर और शर दोनों हैं बाजारे जहाँ में ऐ हसन, खैर और शर दोनों हैं बाजारे जहाँ में ऐ हसन, हर मुसाफिर कुछ ना कुछ ज़्यादा सफ़र ले जाएगा। हर मुसाफिर कुछ ना कुछ ज़्यादा सफ़र ले जाएगा। पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा सुनिएगा चंद्रभाई। नाथ के दिलदार बन के आए हो, नाथ के दिलदार बन के आए हो, नित नया इजहार बन के आए हो, नाथ के दिलदार बन के आए हो, नित नया इजहार बन के आए हो। ये शहींशाह उमम का फैज़ है, ये शहींशाह उमम का फैज़ है, इश्क में सरशार बन के आए हो। ये शहींशाह उमम का फैज़ है, इश्क में सरशार बन के आए हो। मुस्तफ़ाई नूर का परचम लिए, मुस्तफ़ाई नूर का परचम लिए, फिक्र का मीनार बन के आए हो, फिक्र का मीनार बन के आए हो। मुस्तफ़ाई नूर का परचम लिए, परचम लिए, फिक्र का मीनार बन के आए हो। तुम पे है मक्का मदीने की नजर, तुम पे है मक्का मदीने की नजर। एक अनमित प्यार बन के आए हो, एक अनमित प्यार बन के आए हो। मैं भी हूँ इश्क़े नबी का हम सफर, मैंने तकरीबन 6 मजमे पेश कर चुके हैं हज़रत नातिया। मैं भी हूँ इश्क़े नबी का हम सफर, तुम मगर हकदार बन के आए हो, तुम मगर हकदार बन के आए हो। ये लास्ट शेर से आखिरी शेर सुनिए। शायर लौलाक बन जाना, शायर लौलाक बन जाना सबा, शायर लौलाक बन जाना सबा। साहिब अनवार बन के आए हो, साहिब अनवार बन के आए हो, साहिब अनवार बन के आए हो। सर इसी बहर में एक और गजल के चंद शेर पेश करूंगा, देखिएगा कैसे। कुमार अनुपम साहब तवज्जो चाहूंगा। पहला मतला आकर नातिया हुआ है। नाथ में पुरनूर बन के आए हो, नाथ में पुरनूर बन के आए हो। एक नया दस्तूर बन के आए हो, एक नया दस्तूर बन के आए हो। ये शेर सुनिएगा। बस है काफी एक निगाह इल्तिफात, बस है काफी एक निगाह इल्तिफात। तुम सदा मखबूर बन के आए हो, तुम सदा मखबूर, ये आप ही की तरफ इशारा है, तुम सदा मखबूर बन के आए हो। ये शेर सुनिएगा। शरबत दीदार है, शरबत दीदार जब है सामने, शरबत दीदार जब है सामने, शरबत दीदार जब है सामने। तुम घटा घंगूर, क्यों घटा घंगूर बन के आए हो, क्यों घटा घंगूर बन के आए हो। ये शेर शायद पसंद आ जाए आपको। देखिए हमारे कुमार साहब। गिन रहा था जख्मों की तादाद में, गिन रहा था जख्मों की तादाद में। तुम नया नासूर बन के आए हो, तुम नया नासूर बन के आए हो, तुम नया नासूर बन के आए हो। खतरा खतरा ही, तुम नया नासूर बन, खतरा खतरा ही मुझे मंजूर था, खतरा खतरा ही मुझे मंजूर था, खतरा खतरा ही मुझे। तुम मगर भरपूर बन के आए हो, तुम मगर भरपूर बन के आए हो। ज़हन दिल की, ज़हन दिल की, ज़हन दिल की तस्कीन के लिए, ज़हन दिल की तस्कीन के लिए लज्जत मामूर बन के आए हो, लज्जत मामूर बन के आए हो। ये शेर देखिए हज़रत, हालांकि यकबा गालिब से मुस्तार लिया गया है। लाख हूरों का है वादा खुल्द में, लाख हूरों का है वादा खुल्द में। तुम सरापा हूर बन के आए हो, तुम सरापा हूर बन के आए हो। ये देखिए ये शेर दिए, जहाँ सियासत भी आ गई है इसमें। हिंद में, हिंद है सबकी मोहब्बत का वतन, हिंद है सबकी मोहब्बत का वतन, हिंद है सबकी मोहब्बत का वतन। तुम जहां नासूर बन के आए हो, ये इशारा है आपकी आज की सियासत की तरफ। तुम जहां नासूर बन के आए हो।
अच्छा, एक शेर सुनिएगा हजरत, इसमें है हमारे बशीर बद्र के एक शेर से इस्तेफादा किया है मैंने। बशीर बद्र ने कहा है, आजकल दिन में क्या नहीं होता, आजकल दिन में क्या नहीं होता, रात का इंतजार कौन करे। तो उसी से इस्तेफादा किया है, सुनिएगा, उसी से इस्तेफादा किया है। दिन में ही मौजूद थी सब लज्जतें, दिन में ही मौजूद थी सब लज्जतें, तुम शबे दीजूर बन के आए हो, तुम शबे दीजूर बन के आए हो, तुम शबे दीजूर बन के आए हो। ये आखिरी मख्ता सुनिएगा हजरत। मौत से पहले, क्योंकि हजरत अब हमारी उम्र हो गई, क्या अब हम जाने क्या है, आप सुनिएगा। कहाँ क्या है, इंशा का शेर है, कहाँ गर्दिश फलक की साथ देती है किसे इंशा, कहाँ गर्दिश फलक की साथ देती है किसे इंशा। गनीमत है कि हम जैसे यहाँ दो चार बैठे हैं, गनीमत है कि हम जैसे यहाँ दो चार बैठे हैं। मौत से पहले नबीदी आप क्यों, मौत से पहले अबीदी आप क्यों, हसरत मखबूर बन के आए हो, हसरत मखबूर बन के आए हो। शुक्रिया हजरत। सवाद शहर अन्ना में ज़रूर रहते हैं, सवाद शहर अन्ना में ज़रूर रहते हैं, अनानियत से मगर दूर दूर रहते हैं, अनानियत से मगर दूर दूर रहते हैं। खुदा ने जिनको अता की है इश्क की दौलत, खुदा ने जिनको अता की है इश्क की दौलत, उसी की मस्ती में वो चूर चूर रहते हैं, उसी की मस्ती में वो चूर चूर रहते हैं। खुदाया मेरी तलब का यहाँ नहीं सामा, खुदाया मेरी तलब का यहाँ नहीं सामा, यहाँ तो तालिबे गिलमानो हूर रहते हैं, यहाँ तो तालिब, खुदाया मेरी तलब का यहाँ नहीं सामा, यहाँ तो तालिबे गिलमानो हूर रहते हैं। मुख्तार इसमें है, सदा वो रहते हैं हर वक्त हाजिरो नाजिर, सदा वो रहते हैं हर वक्त हाजिरो नाजिर, तो गोया हम भी उन्हीं के हुजूर रहते हैं, तो गोया हम भी उन्हीं के हुजूर रहते हैं। एक गज़ल के चंद अशार के गुलाम अली की एक गज़ल ने मुझे इतना मुतासिर किया कि उस पर मैं भी कुछ कहने के लिए उस ज़मीन पर। और गुलाम अली ने एक शेर कहा था, तेरे चेहरे में पिघलती हुई सूरत मेरी, तेरे चेहरे में पिघलती हुई सूरत मेरी, मेरी तस्वीर पे गिरते हुए आंसू तेरे। इस ज़मीन पर मैंने कहा है, कहीं जुल्फे कहीं आँखें कहीं अबरू तेरे, कहीं जुल्फे कहीं आँखें कहीं अबरू तेरे, कितने उन्वान लिए आई है खुशबू तेरे, कितने उन्वान लिए आई है खुशबू तेरे। उर्दू के चार मिसरे उर्दू के ताल्लुक़ से, अभी आपने कहा कि ज़बान वो होती है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। ये ज़बान किस तरीक़े से हमें खींचती है, मैं इस पर चार मिसरे पेश करूँगा। हिंद की आन बान हो जाऊँ, हिंद की आन बान हो जाऊँ, सारी दुनिया की शान हो जाऊँ, हिंद की आन बान हो जाऊँ, सारी दुनिया की शान हो जाऊँ। हर ज़बां कह रही है ऐ शाहिद, हर ज़बां कह रही है ऐ शाहिद, मैं भी उर्दू ज़बान हो जाऊँ, मैं भी उर्दू ज़बान हो जाऊँ, मैं भी उर्दू ज़बान हो जाऊँ।
और 4 मिसरे। जिस्म तहजीब जान है उर्दू, जिस्म तहजीब जान है उर्दू, क़ल्ब का इत्मीनान है उर्दू, क़ल्ब का इत्मीनान है उर्दू। लोग कहते हैं हो गई बूढ़ी, लोग कहते हैं हो गई बूढ़ी, मैं कहूँगा जवान है उर्दू, मैं कहूँगा जवान है उर्दू। 4 मिसरे मोहब्बत की ताल्लुक़ से अभी बात चल रही है। 4 मिसरे एक गज़ल से। जहाँ में अमन अख़ुवत सलामती फैले, जहाँ में अमन अख़ुवत सलामती फैले, कभी ना नाम पे मजहब के दुश्मनी फैले। बुजुर्ग अपने घरों के जो चांद हो जाएं, बुजुर्ग अपने घरों के जो चांद हो जाएं, तो बच्चे बच्चे के चेहरों पे रोशनी फैले, तो बच्चे बच्चे के चेहरे पे रोशनी फैले। गज़ल के 4-6 मिसरे पेश करके गज़ल के 4-5 शेर। अपनों के वास्ते है ना गयार के लिए, अपनों के वास्ते है ना गयार के लिए, दिल चीज है अजीब वो है यार के लिए, दिल चीज है अजीब वो है यार के लिए। चिंगारियां हैं आग है, ये आज के माहौल पर है। चिंगारियां हैं आग है नफरत रिपोर्ट में, चिंगारियां हैं आग है नफरत रिपोर्ट में। ये क्या समेट लाए हो अखबार के लिए, ये क्या समेट लाए हो अखबार के लिए। ये शेर मैं हमारे सदर मोहतरम की नज़र करूँगा। बेलौस हमको करनी है खिदमत ज़बान की, बेलौस हमको करनी है खिदमत ज़बान की, तमगात के लिए न पुरस्कार के लिए। गज़ल पर आता हूँ। मैं तरन्नुम का शायर हूँ। तरन्नुम से 4-5 शेर इजाज़त चाहूँगा। सदर मोहतरम ज़माना हुआ आपके सामने शेर सुनाए, मलिकुल अजीज़ साहब की याद आती है। 4 शेर तरन्नुम के साथ। चांद को देखे से जब तेरा ख्याल आता है, चांद को देखे से जब तेरा ख्याल आता है, मुझको तड़पाने को फिर शौक़ विसाल आता है, मुझको तड़पाने को फिर शौक़ विसाल आता है। महफिल की नज़र एक शेर। खुशबुएं देखो तो महफिल में उड़ी हैं कैसी, खुशबुएं देखो तो महफिल में उड़ी हैं कैसी, दफतन मेरे लिए किसका रुमाल आता है, दफतन मेरे लिए किसका रुमाल आता है। जरूर साहब। उसको पाने के लिए दिरहमो दीनार कहाँ, उसको पाने के लिए दिरहमो दीनार कहाँ, सरे बाजार जो यूसुफ का जमाल आता है, सरे बाजार जो यूसुफ का जमाल आता है। आखिरी शेर पर आया हूँ। इसमें कुछ कहने की जसारत की है। तुझसे मिलने में खुशी होती है लेकिन दोस्त, तुझसे मिलने में खुशी होती है लेकिन दोस्त, पर बिछ
बिछड़ने के तस्वुर से मलाल आता है, पर बिछड़ने के तस्वुर से मलाल आता है। शुक्रिया, जज़ाक। हलीम सवा नवेदी साहब की मोहब्बतों का मेरे पास कोई, न मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, न मेरे पास कोई जवाब है। इतनी इस कदर मोहब्बत का इजहार किया है उन्होंने कि मुझे बिल्कुल खामोश कर दिया है। मेरे पास कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो मैं उनके लिए कह सकूं, सिवाय इसके कि बस दिल ही दिल में मैं उनको दुआएं दे सकता हूं, और इससे ज़्यादा मेरे पास कोई, कि वो इसी तरह से हमारी सरपरस्ती फरमाते रहें और हमारी रहनुमाई करते रहें। आप तमिलनाडु में, मैं समझता हूँ पूरा हिंदुस्तान इस बात को कहता है कि तमिलनाडु के वो बाबा उर्दू है। उर्दू ज़बान की जो उन्होंने खिदमत की है वो तमिलनाडु में किसी दूसरे शख्स के हिस्से में नहीं आई है, इसमें कोई शक नहीं है। किताबें लिखी हैं, शायरी की है, और अमली तौर पर जो उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत की है उसका कोई जवाब नहीं है इस पूरे प्रोविंस में। मैं समझता हूँ ये बड़ी, और ये बेलोस खिदमत जो है वो हर एक के हिस्से में नहीं आती है। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से, जी जी जी। तो दोस्तों, आज मुझे अब इस फंक्शन में मुझे सदारत सौंप दी और इतनी तारीफ़ें हो गई कि अब मेरे पास, मैं क्या कहूँ, मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है, और खामोश रहना ही मैं समझता हूँ इसी में मेरी भलाई भी है। दोस्तों, यहाँ पर तमिलनाडु में मुझे याद आ रहे हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त मलिकुल अजीज़ साहब, जिनसे सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी और वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो बड़ी तकलीफ़ पहुंच रही है कि वो अगर होते तो कितने खुश होते, आज वो अगर होते, और मैं भी बड़ा खुश होता उनसे मिल कर के, लेकिन वो नहीं है। मैंने उनके बेटे को भी फ़ोन किया था कल, तो वो भी शायद यहाँ दिल्ली में नहीं है, शायद वो अपनी ड्यूटी पर हैं। वो किसी बेटा फराज का नहीं, मलिकुल अजीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके बेटे की बात कर रहा हूँ। बहरहाल, और ये मोहब्बत है मेरे दोस्त मोहम्मद अशरफ साहब की कि उन्होंने मुझे यहाँ बुला के इज़्ज़त दी। बड़े मेहरबान दोस्त हैं, बड़ी खूबियों की मालिक हैं वो, और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। वो यहाँ भले ही नहीं हों, लेकिन मेरे दिल के करीब हैं वो, और मैं समझता हूँ इस महफिल में भी वो मौजूद हैं, वो दिल से मौजूद हैं, और मैं उनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथी हैं डॉक्टर तैयब खरादी साहब, जिन्होंने सारा एहतमाम किया है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। दोस्तों, इस कॉलेज के से ताल्लुक़ रखने वाले और शहर से ताल्लुक़ रखने वाली कई शख्सियात यहाँ पर हैं, समझे कि नहीं। नवाब अब्दुल अली अजीम जहाँ साहब चेयरमैन हैं जो मियासी उर्दू अकेडमी के, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मोहतरम इलियास सेठ साहब जो सेक्रेटरी हैं न्यू कॉलेज के, और उनके कॉलेज में ये सब जलसा हो रहा है, साहित्य अकेडमी को उन्होंने इज़्ज़त दी है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मोहतरम नजमुद्दीन साहब खाजिन हैं जो मतलब अपने ट्रेज़रार हैं इस कॉलेज के, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मोहतरम मंडी असलम साहब जी, वो उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मोहतरम आनेकार इम्तियाज़ साहब, मोहतरम अंदर नज़र मोहम्मद साहब और मोहम्मद इश्ताक साहब, इन सभी हजरात का जिन्होंने मोहब्बत का इजहार किया, इज़्ज़त दी, सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, तमिलनाडु और ये शहर जो है, वैसे तो हम दम भरते हैं शिमाली हिंद का, दिल्ली का और उत्तर प्रदेश का, जहाँ उर्दू की परवरिश हुई, उर्दू पैदा हुई, और उर्दू कहते हैं कि भाई बड़ी खिदमत कर रही है ये दोनों प्रोविंस दिल्ली और, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उससे कहीं ज़्यादा इज़्ज़त के काबिल
एहतराम के काबिल ये तमिलनाडु है जो बड़ी खामोशी के साथ उर्दू ज़बान और अदब की खिदमत कर रहे हैं। और कई हैरानी की बात है, मुझे जब मालूम पड़ा कि यहाँ पर 200-300 प्राइमरी स्कूल हैं उर्दू मीडियम के, कॉलेजेस हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, कई बड़ी तादाद में हैं, जबकि दिल्ली जैसे शहर में सिर्फ 11 स्कूल बच्चे हैं उर्दू मीडियम के। उत्तर प्रदेश में एक भी स्कूल नहीं है। तो उसके मुकाबले में आप समझ सकते हैं कि इस ऐसे प्रोविंस ने, इस तमिलनाडु ने उर्दू ज़बान और की क्या खिदमत की है। ये बड़ी बात है। दोस्तों, शेर में क्या सुनाऊं, मैं तो भूल गया। इतनी इज्जत मुझे मिल गई कि मुझे कुछ याद ही नहीं। लौलाख से चलिए पहले 1-2 शेर सुना दूं फिर जी मुझे मालूम था तो मैं उसके कुछ इससे ले भी आया था रख के। मैंने कहा भाई हो सकता है मुझसे कहा जाए। तो एक शेर सुनिएगा हजरात। ख्यालो फिक्र हूँ शहरे सुखन हूँ, ख्यालो फिक्र हूँ शहरे सुखन हूँ, मैं अपने आप में एक अंजुमन हूँ। ख्यालो फिक्र हूँ शहरे सुखन हूँ, मैं अपने आप में एक अंजुमन हूँ। जी हजरात, 1-2 शेर और मुझे याद आ रहे हैं कि जुस्तजू के पाँव अब आराम सा पाने लगे, जुस्तजू के पाँव अब आराम सा पाने लगे, अब हमारे पास भी कुछ रास्ते आने लगे। जुस्तजू के पाँव अब आराम सा पाने लगे, अब हमारे पास भी कुछ रास्ते आने लगे। और शेर देखिएगा कि वक्त और हालात पर क्या तबसरा कीजिए कि जब, वक्त और हालात पर क्या तबसरा कीजिए कि जब एक उलझन दूसरी उलझन को सुलझाने लगे। वक्त और हालात पर क्या तबसरा कीजिए कि जब एक उलझन दूसरी उलझन को सुलझाने लगे। और एक शेर और याद आया इसका कि शहर में जुर्मो हवादिस इस कदर हैं आजकल, शहर में जुर्मो हवादिस इस कदर हैं आजकल, अब तो घर में बैठकर भी लोग घबराने लगे। शहर में जुर्मो हवादिस इस कदर हैं आजकल, अब तो घर में बैठकर भी लोग घबराने लगे। हजरात, मैं वो लौलाख से तोता बंद मैं सुनाए देता हूँ, क्योंकि पूरी नज्म जो है वो 2-4 बंद सुनाने से बात भी नहीं बनती है। बहरहाल आप तो सब जानते हैं कि हुजूर ने हुज्जतुल विदा के मौके पर जो खुतबा दिया था, आखिरी खुतबा दिया था, वो इंसानी हुकूक का बेमिसाल चार्टर है। उसका मुकाबला आज तक कोई इंसानी हुकूक की तंजीम जो है उससे आगे नहीं सोच सकी, मेरा जहाँ तक अंदर ख्याल है। तो मैंने उस खुतबे को भी नज़्म करने की कोशिश की है, तो उसी के मैं 2-4 बंद मैं आपको सुना देता हूँ। 2-4 बंद नहीं सुना पाऊंगा। कि मुसलमानों की भारी भीड़ का एक दिलनशी मंजर, मुसलमानों की भारी भीड़ का एक दिलनशी मंजर, हमातन गोश हर मुस्लिम मुखातिब आप मिंबर पर, खुदा ने अपना वादा आज पूरा कर दिया देखो, इसे तुम भूल मत जाना, ये ऐसा सर पे धर रखना, इसे तुम भूल मत जाना, ये ऐसा सर पे धर रखना, कि मेरी हर बात को तुम लोग दिल से बांध कर रखना, मेरी हर बात को तुम लोग दिल से बांध कर रखना,
कि मेरे बाद वहदत की रिवायत के अमी तुम हो, जहां मैं दीन के और मेरी उम्मत के अमी तुम हो। जहां मैं दीन के और मेरी उम्मत के अमी तुम हो, कि नहीं कोई शरीक अल्लाह का माबूद वो यकता, नहीं कोई शरीक अल्लाह का माबूद वो यकता, हमारी जिंदगी और जहद का मकसूद वो यकता, वही खालिक वही मालिक बनाया खाक से इंसान, हदों में कैद हैं सब और लामहदूद वो यकता। हदों में कैद हैं सब और लामहदूद वो यकता, वही है कादिर मुतलक, वही कायम, वही दायम, वही आगाज दुनिया है, वही अंजाम दुनिया का। कभी भी अपने रब से तुम न खुद को बेखबर रखना, मेरी हर बात को तुम लोग दिल से बांध कर। ये और सुनिएगा एक शेर कि सुनो अब भूल कर भी काफिराना काम मत करना, सुनो अब भूल कर भी काफिराना काम मत करना, खिलाफे हुक्म रब्बुल आलमी इक़दाम मत करना। अभी शैतान है मायूस लेकिन होश लाजिम है, किसी गफलत से तुम इस्लाम को बदनाम मत करना, किसी गफलत से तुम इस्लाम को बदनाम मत करना। रहोगे दीन के पाबंद दुनिया में तो देखोगे, रहोगे दीन के पाबंद दुनिया में तो देखोगे, रियाकारी फरेब व मक्र से तुम दूर हो कोसों, जहां में सिर्फ राह रास्त पर जारी सफर रखना, मेरी हर बात को तुम लोग दिल से बांध कर। और मैं एक दो बंद और सुन लीजिएगा कि अमानत में तुम्हारी एक निस्बुल ऐन है औरत, अमानत में तुम्हारी एक निस्बुल ऐन है औरत, खुदा और आदमी की सोच के माबैन है औरत, खुदा और आदमी की सोच के माबैन है औरत। इसे मजबूर मत करना, इसे महबूब रखना तुम, तुम्हारी ख्वाबगाहों और घर का चैन है औरत, तुम्हारी ख्वाबगाहों और घर का चैन है औरत। हमेशा पेश आना खुश दिली और खुश कलामी से, हुकूक अल्लाह ने इसके भी तुम पर कर दिए वाजिब, तुम इसकी गैर परवाही पे सख्ती से नजर रखना, मेरी हर बात को तुम लोग दिल से बांध कर रखना। और एक आखिर में और मैं एक बंद और सुना देता हूँ कि ख्याल अंसार का रखना, यही कहता हूँ आखिर में, ख्याल अंसार का रखना, यही कहता हूँ आखिर में, खिलाफ इनके न कोई बात जा पाए मुहाजिर में, कभी भी मुंह नहीं मोड़ा फराइज और ताउन से, सही इनकी भी शामिल है सभी मुस्लिम अनासिर में, कि कसूर इनसे अगर हो जाए फिर भी दूर मत करना, कसूर इनसे अगर हो जाए फिर भी दूर मत करना, भले कामों पे इनकी नेक नामी भी जरूरी है, ये अंसारी हमारे भाई हैं, इनकी खबर रखना, मेरी हर बात को तुम लोग दिल से बांध कर रखना, कि मुसलमानों हमेशा खुद को ज़ी इल्म व हुनर रखना, मुसलमानों हमेशा खुद को ज़ी इल्म व हुनर रखना, खुदा का नाम और इस्लाम की उम्मत अमर रखना। शुक्रिया।